हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम क्लासेज में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आज हम आप सभी के सामने बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि जीके जीएस से रिलेटेड है, खासकर हमारा ज्योग्राफी का एक पार्ट है। भारत में जितने भी खनिज संसाधन है और उसमें उत्पादन में कितने नंबर पर है भारत, और विश्व में अगर एक नंबर पर है तो वो कौन सा देश है, इसका हम लोग ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से एक नंबर आपका फिक्स समझिए। ठीक है, कहीं कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि सोना उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, और भारत है ना। भारत में कौन सा राज्य कितने नंबर पर है, या भारत कितना नंबर पर है। ठीक है, इस तरीके का सवाल पूछा जाता है। चांदी में बॉक्साइट उत्पादन में कौन सा देश सबसे पहला नंबर पर है, और भारत का स्थान क्या है। तो इसका हम लोग बहुत ही बेहतरीन और सरल ट्रिक बताने वाले हैं, जिसको आप लोग रटने का जरूरत नहीं है। मात्र 10 मिनट, 10 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सब लोग एक बार शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार क्लास है, और शायद ही ऐसा क्लास आपको कहीं पर मिलेगा। ठीक है, कि सब कुछ एक साथ यहाँ पर मिल जाएगा। भारत और विश्व दोनों का यहाँ पर हम रिलेट कराएंगे, और बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा आपको। ठीक है, सिर्फ सुनना है, याद अपने आप हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें आज की क्लास। चलिए, सभी का स्वागत है आपके अपनी क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग देखिए, यहाँ से हम एक बुक का यहाँ पर फोटो लाए हैं। ठीक है, जो कि आपका जो है करंट अफेयर का बुक है। ठीक है, वहां पर बिल्कुल अपडेटेड वर्जन है। ऐसा नहीं कह सकते हम कि बहुत पुराना है, डाटा गलत है। ठीक है, बिल्कुल अपडेटेड है, 2022 का सितंबर का ये अपडेट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको बिल्कुल आप लोग गलत नहीं लेना है, और सब कुछ बिल्कुल सही बताएंगे यहाँ पर। चलिए याद करते हैं, कैसे याद करेंगे। जैसे पूछ लिया जाता है आपसे कि कोयला उत्पादन में विश्व में कौन सा देश है, और भारत में कौन सा राज्य पहला नंबर पर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुल मिलाकर आपको बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। चलिए, तो उम्मीद करेंगे सबको अच्छे से दिख रहा होगा। स्टार्ट करें। तो सबसे पहला आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पर, कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है। कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, देखिए। चलिए, यहाँ पर हम आपको यहाँ पर है ना, तो सेलेक्ट करके बताएंगे। चलिए, बस एक बार शेयर कर दीजिएगा सब लोग। चलिए देखिए, सबसे पहला आता है कोयला। कोयला उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो याद रखिएगा चीन। और भारत में अगर बात करें कि भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे। ठीक है, कोयला, कोयला आप लोग सब लोग देखे होंगे कोयला क्या होता है। अब जो लोग कोयला में काम करता है, कोयला भट्टी वगैरह, कोयला का खदान वगैरह, और अगर वो बाहर एक बार निकले तो आप उसको पहचान नहीं पाएंगे कि वो कौन सा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि वहां पर काम करने वाले लोग पूरी तरीके से काले हो जाते हैं ना, कोयला का रंग लग जाता है, तो हम उसको चीन नहीं पाते हैं, है ना, कि वो कौन सा व्यक्ति है। कौन से व्यक्ति को हम नहीं चीन पाते, जो लोग कोयले के खदान में काम करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, चीन से याद रखना है, चीन। कोयला उत्पादन में पहला नंबर पर कौन सा देश है, चीन है। और भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जहां कोयला सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, सर झारखंड पढ़े हैं, तो झारखंड भंडारण में सबसे पहला नंबर पर है ना, भंडारण। और ये उत्पादन में पहला नंबर पर है, तो बिल्कुल अपडेटेड है, अब इसको गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ कैसे याद रखेंगे। तो जो लोग कोयला में काम करता है, कोयला वाला खदान में, उन लोगों को काफी सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, खांसी वगैरह, है ना, फेफड़ा में चला जाता है कोयला का जो भी अंश है। ठीक है, तो काफी उसको क्षति होता है ना, काफी उसको नुकसान होता है। किसको? जो लोग कोयले में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, कोयला में जो काम करता है उसको हम लोग चीन नहीं पाते, क्योंकि उसका कलर काला हो जाता है। और जो लोग कोयले की खदान में काम करते हैं, वो उनका काफी क्षति होता है, काफी नुकसान होता है, मानसिक रूप से वो क्या होते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोयला उत्पादन में प्रथम देश बात करें तो चीन, और अगर भारत में बात करें कौन सा राज्य, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़। बिल्कुल याद हो गया। चलिए आगे लेते हैं हम। चलिए दूसरा नंबर पर देखिएगा, आपको हीरा मिल रहा होगा। ठीक है, हीरा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो याद रखिएगा रूस। और भारत में बात करें कौन सा राज्य सबसे ज्यादा हीरा का उत्पादन करता है, तो आपको क्या याद रखना है, मध्य प्रदेश। अब इसको हम याद कैसे करेंगे, देखिए हीरा। अब जैसे हम कहीं मार्केट गए, मान लीजिए अपनी वाइफ को लेकर के गए, है ना, वाइफ को लेकर के कहाँ गए, मार्केट गए, तो क्या करेंगे, देखिए मार्केट गए। अब जैसे कोई चीज खरीदना होता है, जैसे मान लीजिए वो चीज, हम वो बोला कि हमको क्या खरीदना है, हीरा का अंगूठी खरीदना है। किसका अंगूठी? हीरा का। अब अगर हम, हीरा तो बहुत महंगा है, दिला नहीं सकते हैं भाई, है ना, तो वो क्या किया, बीच में ही रूस गया। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है रूस,
बीच में क्या किया, वो रूस गया। कहाँ, बीच बाजार में, मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, बीच का मतलब मध्य। तो भारत में बोलेगा तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, और विश्व में बोलेगा तो रूस। कौन सा, किस उत्पादन में, कौन सा खनिज, तो हीरा के उत्पादन में। ठीक है, याद रखिएगा। हीरा नहीं दिलाने पर क्या हुआ, रूस गया, क्योंकि महंगा था तो नहीं दिला पाया भाई कोई व्यक्ति, है ना। तो बीच बाजार में ही क्या किया, नौटंकी करना शुरू कर दिया, है ना, मतलब बीच बाजार में ही रूस गया। तो याद रखिएगा, बीच से याद रखना है मध्य, मध्य से यानी मध्य प्रदेश। तो हीरा उत्पादन में प्रथम देश की बात करेंगे तो रूस, और भारत में कौन सा राज्य, मध्य प्रदेश। बिल्कुल इजी है, आप सिर्फ सुनिए, रटिए नहीं, सिर्फ सुनिए, आपको याद हो जाएगा, और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इग्नोर नहीं कर सकते। क्योंकि एनटीपीसी उठाइए, ग्रुप डी उठाइए, ये है ना, क्या कहते हैं, एमटीएस उठाइए, हर एग्जाम में यहाँ से एक सवाल आपको मिलता ही है। ठीक है, तो क्यों ना हम 5-10 मिनट में एक नंबर पक्का कर लें। चलिए आगे हम बात करते हैं। चलिए आगे हम बात करें तो तांबा, तांबा उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो चिली। और भारत में बात करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब देखिए तांबा का तार तो सब लोग देखे होंगे, तांबा का तार जो है सब लोग देखे होंगे, कैसा होता है, तांबा का तार सब लोग देखे होंगे, कैसा होता है, ये होता है इस तरह से, है ना। अब तांबा हमको निकालना है उस तार से, क्या करना पड़ेगा, उसको छीलना पड़ेगा। और तांबा कहाँ रहता है, बिल्कुल तार के बीचों बीच रहता है ना, तार के क्या रहता है, एकदम बीच में रहता है ना। तार का जैसे ही कवर हम निकालेंगे तो इसके बीच में क्या रहता है, तांबा रहता है। तो याद रखिएगा, तांबा को अगर निकालना है तो उसको सबसे पहले छीलना पड़ेगा। तांबा को अगर हम किसी तार से निकालना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, उसको छीलना पड़ेगा। तो याद रखिएगा चिली। और तांबा कहाँ रहता है, बिल्कुल तार के बीच में रहता है, तो याद रखना है मध्य प्रदेश। क्लियर है, याद हो गया होगा तीन को। इसी तरह से सब याद करवाएंगे, बिल्कुल ये रटना ही तो बिल्कुल भी नहीं है आपको। एक बार जोरदार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी लोग इस छोटे से वीडियो से बहुत बड़ा फायदा कर सके। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें, चलिए आगे अगर हम बात करें तो आ जाएगा क्या, लौह अयस्क। लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम देश अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा, लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम देश क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और भारत में क्या हो जाएगा, उड़ीसा। भारत में सबसे ज्यादा लोहा कहाँ, आयरन का उत्पादन कहाँ होता है, तो याद रखिएगा उड़ीसा में। और विश्व में कहाँ होता है, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए लौह अयस्क, अयस्क का मतलब क्या हुआ, कि किसी लोहा पर कोई परत चढ़ गया, है ना, कोई लोहा हम रखे उसमें जंग लग गया, क्या लग गया, जंग। क्या कैसे क्या कह देंगे, हम नॉर्मली भाषा बता रहे हैं ना, नॉर्मली याद करने का तरीका। तो लौह में अयस्क चढ़ गया मतलब उसमें क्या लग गया, जंग, है ना, उसमें जंग लग गया। अब बताइए कोई लोहा में अगर जंग लग गया तो क्या करेगा, वो अपना ऑस्ट्रेलिया, देखिए याद रखिएगा, अपना असलियत जो है, यानी कि लोहा का जो असलियत है वो खो देता है ना। लोहा वाला गुण उसका क्या हो जाता है, उड़ जाता है, और वो सिर्फ क्या बच जाता है, पतला सा चदरा बन जाता है, मतलब टीना का रूप ले लेता है। कौन, लोहा। कब, जब उस पर अयस्क चढ़ गया। तो याद रखिएगा लौह अयस्क के उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया है। भारत में कौन सा है, उड़ीसा। मतलब लोहा में अगर जंग लग गया तो उसका लोहा वाला जो गुण है वो क्या हो गया, उसका जो असलियत है, लोहा का जो असलियत है वो क्या हो गया, बिगड़ गया, खो गया, और वो क्या हो गया, उड़ गया। लोहा वाला जो गुण है उसका उड़ गया। तो याद रखिएगा, लौह में अगर अयस्क चढ़ जाए, जंग लग जाए, तो अपना असलियत खो देता है ऑस्ट्रेलिया, और उसका जो लोहा वाला गुण है वो क्या हो जाता है, उड़ जाता है ना। याद हो गया होगा, लौह अयस्क उत्पादन में प्रथम देश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। भारत में उड़ीसा। चलिए आगे हम बात करें, बिल्कुल सिर्फ सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट हमारे साथ बने रहिए, आपको याद करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए लौह अयस्क के बाद हम बात करते हैं चांदी का। चांदी उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो याद रखिएगा मैक्सिको। चांदी उत्पादन में प्रथम देश मैक्सिको है, और भारत में क्या है, राजस्थान। आप सब लोग नॉर्मली गांव से होंगे, है ना, गांव की। तो गांव में क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई औरत, है ना, कोई भी हो, अगर चांदी का कोई खरीद लिया, ज्वेलरी वगैरह, पायल, या फिर कुछ भी, बहुत सारा सामान आता है चांदी का, खरीद लिया, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले सबको बताएगा कि क्या खरीदे, चांदी का पायल खरीदे हैं, है ना। तो क्या करेगा, वो ऐसा लगेगा कि वो मैक से सबको बोलना चाह रहा है ना। सबको बताने का मतलब क्या है, कि भाई इतना में खरीदे, ये चीज खरीदे, है ना। चांदी का कोई सामान खरीदा गांव में अक्सर, तो सबको दिखाते बोलता है ना। ऐसा लगता है कि मैक से बोल रहा है कि हम क्या खरीदे, चांदी का क्या खरीदे, पायल खरीदे, कुछ भी। तो याद रखना है मैक्सिको, मतलब मैक के जैसा गुहार करते करते बोलता है। और अगर चांदी का खरीदा है, इसका मतलब वो क्या होगा, जरूर वो, है ना, मतलब राजा टाइप का होगा।
राजा कहने का मतलब है कि थोड़ा सा अच्छा घर से होगा, है ना, थोड़ा सा मिडिल फैमिली से होगा, ठीक है। नॉर्मली हम याद करवाने का तरीका बता रहे हैं। तो चांदी याद रखना है मैक्सिको, और अगर भारत में सबसे ज्यादा चांदी कहाँ होता है तो राजस्थान का कौन सा जगह, खेतड़ी, ठीक है। चांदी राजस्थान का खेतड़ी में क्या होता है, तांबा होता है। तो याद रखिएगा राजस्थान से याद रखना है राजा व्यक्ति क्या खरीदता है, चांदी का पायल, सोना का सामान, ये सब कौन खरीदता है, जो राजा होता है ना, याद रखिएगा। और मैक्सिको मतलब कोई भी सामान हम लाते हैं तो क्या करते हैं, चांदी वगैरह का कोई ज्वेलरी लाते हैं तो मैक्स से हम सब लोग को बताते चलते हैं, है ना, ये इतना में खरीदे। उम्मीद करेंगे आप हमारी जो भी याद करवाने का तरीका है वो समझ गए होंगे, और आपको याद भी हो गया होगा कि चांदी में कौन सा देश आता है पहला नंबर पर। कहिए, सबको याद हो गया होगा। चांदी उत्पादन में मैक्सिको, और भारत में बात करें तो राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की अगर हम बात करें तो चांदी के बाद क्या आता है, कच्चा तेल। देखिए कच्चा तेल उत्पादन में सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहाँ होता है, अमेरिका में। सब लोग को लग रहा होगा कि रूस होता है ना, लेकिन ये करेंट का अपडेटेड वर्जन है, तो हम क्या कर सकते हैं ना, क्या है ये करेंट का अपडेटेड वर्जन है, तो हम इसको गलत नहीं मान सकते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कच्चा तेल उत्पादन में अमेरिका सबसे ज्यादा है, और भारत में बात करें तो राजस्थान। अब कच्चा तेल, जिस जिस देश में कच्चा तेल का भंडार है वो देश, वो राज्य निश्चय ही क्या है, राजा है, अमीर है, ठीक है। कच्चा तेल का मतलब क्या हो गया, पेट्रोल। नीचे से कच्चा तेल निकालता है और वहां से रिफाइन करके वो मतलब यूज करने के लायक बना देता है ना। तो कच्चा तेल का उत्पादन जिस जिस देश में होता है वो देश निश्चय ही क्या होता है, अमीर होता है। क्या होता है, अमीर होता है। सऊदी अरब, अमेरिका, यूएसए, ये सब क्या है, कच्चा तेल का भंडार है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारा पैसा है। याद रखिएगा जिस भी देश में कच्चा तेल होता है, उत्पादन होता है, वह देश निश्चय ही क्या होता है, अमीर होता है। और भारत अगर जो अमीर रहेगा उसको तो हम राजा की उपाधि दे ही सकते हैं कि वो क्या है, राजा है। याद रखिएगा कच्चा तेल में भारत में सबसे ज्यादा कच्चा तेल कहाँ होता है, राजस्थान में, और पूरा विश्व में बोलेगा तो क्या याद रखना, अमेरिका में। चलिए बिल्कुल क्लियर है। आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस का। तो देखिए प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा अमीर कौन है, रूस है। सबको पता होगा कि भाई रूस सबको तेल गैस वगैरह क्या करता है, पाइपलाइन के जरिए क्या करता है, गैस वगैरह निर्यात करता है, भेजता है, ठीक है, इंपोर्ट करता है। तो याद रखिएगा रूस। प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा कौन है, रूस। और भारत में बात करें तो क्या याद रखना है, अमेरिका, क्या याद रखना है, असम। चलिए क्लियर है, सबको याद हो गया होगा, क्योंकि प्राकृतिक गैस है यहाँ पर। प्राकृतिक गैस का मतलब याद रखना, एलपीजी, मतलब जो हम लोग घर में खाना बनाते हैं। और खाना कब बनता है गैस पर, तो याद रखिएगा शाम में, यानी कि असम। और पूरा विश्व में तो याद ही है रूस में सबसे ज्यादा गैस का होता है ना। अभी भी भारत बहुत सारा वो है ना वहां से ले रहा है। याद रखिएगा प्राकृतिक गैस की अगर हम बात करें तो रूस, पहले था अमेरिका, अब हो गया रूस, ठीक है। तो याद रखना है प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कौन सा देश है, रूस। और भारत में क्या है, असम। रूस तो याद ही है, शाम, असम को कैसे याद रखेंगे कि गैस पर खाना कब बनता है, शाम में बनता है, ठीक है, याद रखना है आपको। क्लियर है, याद हो गया होगा सबको। चलिए आगे अगर हम बात करें बॉक्साइट उत्पादन में, तो बॉक्साइट उत्पादन में पहला देश कौन सा है, भारत में तो सबको पता होगा उड़ीसा है, लेकिन अगर पूरा विश्व में बोले तो क्या याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर आपको किसका साउंड आ रहा है, भाई कोई ट्रे का साउंड आ रहा है। ट्रे जानते हैं क्या होता है, इस पर हम लोग चाय लाते हैं गेस्ट वगैरह के लिए। अब मान लिया जाए घर में आ गया गेस्ट, कोई नया नया हम ट्रे लाए कि भाई नया ट्रे खरीद के लाए गेस्ट के लिए चाय वगैरह देने के लिए, और उसको कहाँ रख दिए, बंद करके रख दिए बक्सा में। याद रखना ऑस्ट्रेलिया बॉक्साइट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ट्रे लिया, अब बक्सा में बंद कर दिए। हम क्या बोल रहे हैं कि भाई घर में गेस्ट आने वाले हैं, जाकर के जो हमने ट्रे ला करके दिया था वो जाकर के ट्रे ले आ। ऑस्ट्रेलिया ट्रे ले आ, ट्रे ले आ, जो बक्सा में बंद है वो ट्रे ले आ। तो बॉक्साइट में क्या है, ऑस्ट्रेलिया। अब मान लिया जाए वैसा टाइम पर गेस्ट आ गया घर में और जो है ट्रे नहीं मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, क्या हो गया, हम तो ट्रे ला करके दिए भाई, घर से उड़ तो नहीं गया, घर से उड़ तो नहीं गया। तो याद रखना है बॉक्साइट में उड़ीसा, और पूरा विश्व में अगर बात करें तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया। कहिए क्लियर है, किसका, बॉक्साइट उत्पादन में क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। और पूरा भारत में बात करें तो याद रखना है उड़ीसा। सबको याद हो गया। चलिए अब ज्यादा नहीं है बस। चलिए अब देखिए इसको कैसे याद रखेंगे। बॉक्साइट हो गया मैग्नीज,
मैगनीज से याद रखना है आपको मैगी। मैगी तो सब लोग खाए होंगे, मैगी तो सब लोग खाए होंगे। और जब भी मैगी घर में बनता है, निश्चित है कि भाई बहन में जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। क्यों? भाई मम्मी छोटा वाला को ज्यादा दे दिए, हमको थोड़ा सा कम मैगी मिला, तो क्या करते हैं, बीच में छीना छोरी शुरू कर देते हैं, बीच में छीनना शुरू कर देते हैं कि भाई तुम्हारा ज्यादा है, थोड़ा सा मैगी हम तुम्हारा लेंगे। तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका, छीन, यहाँ देखिए छीनना है, क्या छीनते हैं भाई, मैगी घर में बनता है तो हम छीनना शुरू करते हैं। तो याद रखना है दक्षिण अफ्रीका। और अगर भारत में बात करें तो मध्य प्रदेश। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, जैसे ही हम मैगी खाना शुरू करते हैं, जैसे ही देखते हैं दूसरा का थाली बगल बगल वाला भैया का या फिर छोटा भाई बहन का देखते हैं, है ना, जो भी है ना, प्लेट में देखते हैं ज्यादा मिल गया तो छीनना शुरू करते हैं, और पूरा खाएंगे क्या, बीच में ही क्या हो जाता है, लड़ाई शुरू हो जाता है, फिर सारा मैगी जो है वहीं पर बर्बाद। ठीक है, याद रखना है बीच में ही लड़ाई हो जाता है। मध्य प्रदेश किसमें, मैग्नीज में। मैग्नीज में पूरा विश्व में दक्षिण अफ्रीका और भारत में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। चलिए, उम्मीद करेंगे बहुत ही फनी है और सब लोग को याद भी हो रहा होगा। चलिए आगे देखिए, सोना। अब सोना हम जब भी खरीदते हैं तो क्या खरीदते हैं, बहुत ज्यादा नाटक करते हैं खरीदने के लिए, है ना। दुकानदार भी परेशान हो जाते हैं, भाई सामान खरीदेगा नहीं, पूरा का पूरा जो है ना, बहुत सारा सामान निकाल के क्या किया, पसार दिए। दुकान में जैसे जाता है सब लोग सामान खरीदने, तो एक सामान लेगा और बहुत सारा सामान वहां पर बिखेर देगा। याद रखना है, सोना जब भी खरीदते हैं तो हमें चीन के खरीदना चाहिए, कहीं हमको डुप्लीकेट सोना ना दे दे। तो सोना खरीदते हैं तो हम लोग चीन के खरीदते हैं, ताकि हम लोग डुप्लीकेट ना ले ले। और बहुत नाटक करते हैं खरीदते समय, क्या करते हैं, बहुत नाटक करते हैं। तो नाटक से याद रखना है कर्नाटक। कर्नाटक में सबसे ज्यादा सोना होता है कोलार, जिसको केजीएफ कहते हैं, कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा सोना होता है, और पूरा विश्व में सबसे ज्यादा सोना का उत्पादन कहाँ होता है, चीन में। याद रखिए, सोना खरीदने से पहले हम लोग चीन के खरीदते हैं ताकि डुप्लीकेट ना आ जाए, और खरीदते समय बहुत नाटक करते हैं, इसलिए कर्नाटक। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, अगला अबरक। अबरक उत्पादन में कौन सा देश है, अबरक में भी चीन है, अबरक में भी चीन है। अबरक, एक चीज आप लोग सुने होंगे कि नजर लगाना, है ना। तो यहाँ पर देखिए अबरक, क्या भख का आ रहा है, भख देना मतलब क्या, किसी को टोक देना। देखिए यहाँ पर आप लोग को एक चीज आ रहा होगा, भखना। भखना का मतलब क्या हो गया, भख देना मतलब टोक देना। नॉर्मली सुने होंगे गांव वगैरह में, सब लोग तो गांव से ही है ना। चलिए, तो याद रखना अबरक यानी कि भख देना, कोई चीज के बारे में टोक देना। अब कोई आदमी मान लीजिए निकल रहा है कहीं बाहर, अगर हम उसको चीनते हैं तो पक्का टोक देंगे कि भाई कहाँ जा रहा है। ये बात याद रखिएगा, अगर कोई आदमी बाहर जा रहा है तो मस्त नया वगैरह कपड़ा पहन के, है ना, मस्त चश्मा उश्मा लगा के निकला, तो उसको क्या करेंगे, बीच में यहाँ भख देंगे, मतलब टोक देंगे, है ना। बीच में क्या करेंगे, टोक देते हैं। तो वो आदमी क्या बोलेगा कि भाई अंधा नहीं है, कहीं बाहर हम जा रहे हैं, बीच में टोकना नहीं चाहिए भाई, जतरा खराब हो जाता है ना। याद रखना है, क्या बोलेंगे, क्या बोलेगा वो कि अंधा है, दिखता नहीं है, बाहर जा रहे हैं, बीच में टोकना जरूरी है। लेकिन हम टोकेंगे किसको, जिसको हम चीनते हैं, अनजान आदमी को हम थोड़ी बोलेंगे कि भाई कहाँ जा रहा है। तो याद रखना है अभरक यानी कि भक देना। तो अभरक में चीन हो जाएगा, और भारत में क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। वैसे जिसको अगर रट के याद होता है ना, तो भाई रट के याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए याद रखना है अभरक, चीन, आंध्र प्रदेश। अगला है आपके पास, अगला याद रखना है यूरेनियम। यूरेनियम में सबसे ज्यादा कहाँ होता है, कजाकिस्तान में, और भारत में होता है आंध्र प्रदेश में। अब देखिए यहाँ है लिखा हुआ क्या है, यूरेनियम। यहाँ क्या है, यूरेनियम है। अब यहाँ पर आपको एक चीज का साउंड आ रहा होगा, नियम। नियम यहाँ दिख रहा है आपको, नियम दिख रहा होगा। देखिए दूसरा कलर से लेते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ। देखिए एक चीज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, नियम। अब भाई नियम से कौन चलता है, जो आदमी अंधा होता है वो हमेशा नियम से चलेगा। कजा पर पैर रखना है, कहाँ क्या रखना है, एकदम बिल्कुल देख देख के चलेगा, है ना। एक तरह से आप गिर सकते हैं, लेकिन जो अंधा आदमी एक रास्ता से रोज जाता है वो कभी गिरेगा नहीं, गिरेगा, है ना। तो याद रखना है नियम। और यूरेनियम, नियम से कौन चलता है, तो भाई अंधा आदमी हमेशा नियम से चलता है, लाठी के सहारे चलता है, और धीरे धीरे ही सही, लेकिन वो बिल्कुल सही से चलता है। कजा पर पैर रखना है, कजा पर क्या रखना है उसको पता है, याद रखना है कजाखस्तान। कजा, ठेठ भाषा में समझिए थोड़ा सा, कि कजा पर पैर रखना ये कौन सा डिसाइड करता है, ये अंधा आदमी को पता होता है, बिल्कुल सोच समझ के चलता है, कहाँ नाला है कहाँ क्या है ना। याद रखना है नियम से कौन चलता है, अंधा आदमी, आंध्र प्रदेश भारत में। और कजा पर पैर रखना है, उसको पता होता है कि कहाँ पर हमको क्या कैसे चलना है। तो याद रखना है कजाखस्तान। ठीक है, इसमें, किसमें,
कजाकिस्तान किस में, तो याद रखना है यूरेनियम में, और भारत में याद रखना आंध्र प्रदेश। चलिए उम्मीद करेंगे याद हो गया होगा। चलिए आगे बात करें हम, आगे अगर हम बात करें तो क्या याद रखना है आपको, बिल्कुल छोटा सा है ना, ज्यादा नहीं, आपको यहाँ पर फोटो खींच के लाए तो थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा। चलिए आगे याद रखना है आपको टंगस्टन। टंगस्टन उत्पादन में प्रथम देश की अगर हम बात करें तो चीन हो जाएगा। टंगस्टन में क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। अगर भारत में बात करें तो क्या याद रखना है, आंध्र प्रदेश। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं क्योंकि ये दोनों में सेम है। चलिए दिख रहा होगा, टंगस्टन और कैडमियम में दोनों में चीन है और दोनों में आंध्र प्रदेश है। तो बहुत अच्छा बात है, दोनों एक साथ याद कर लेंगे। हमने क्या देखा कि हम कहीं बाहर जा रहे थे, नॉर्मली जैसे जाते हैं डेली वैसे बाहर जा रहे थे, तो हमने क्या देखा, कैडमियम से याद रखना आपको कई आदमी, मतलब बहुत सारा आदमी है ना, और टंगस्टन किसे याद रखना है, टांगना। हमने क्या देखा कि कई आदमी मिल करके किसी अंधे व्यक्ति को टांग करके ले जा रहा था, क्योंकि भाई उसको दिख नहीं रहा है। अब जिसको नहीं दिखता है भाई उसको पकड़ के टांग के ले जाना पड़ता है ना। तो हमने क्या देखा कि कहीं कई आदमी, हम उसको चीन रहे थे, हम उसको चीन तो नहीं रहे थे कि वो कौन सा आदमी था जिसको वो टांग के ले जा रहा था, लेकिन ये पता है कि कई आदमी मिलकर उसको टांग करके, एक अंधा आदमी को टांग करके क्या कर रहा था, ले जा रहा था। याद रखना है टंगस्टन कैडमियम में विश्व में प्रथम कौन सा देश है सबसे ज्यादा उत्पादन में, तो याद रखना है चाइना, और भारत में बात करेगा तो आंध्र प्रदेश। मेरे ख्याल से दोनों यहाँ पर याद हो गया होगा, और जिनको नहीं याद हुआ वो एक बार फिर से देख लीजिएगा, छोटा सा तो वीडियो है ना। चलिए आगे अगर हम बात करें, याद रखना है निकेल। देखिए आगे अगर हम बात करें तो निकेल, निकेल निकेल सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो इंडोनेशिया में होता है, और भारत में कहाँ होता है, उड़ीसा में होता है। इसको कैसे याद रखेंगे, तो निकेल से याद रखना है निकल। अब जो आदमी मान लिया जो देशद्रोही है, अब भारत में आ गया, क्या कहेंगे उसको, निकलो घर से, निकलो बाहर से, है ना। तो कहाँ से निकले भाई, तुम पूरा इंडिया से ही निकल जाओ, या फिर जरूरत पड़े तो पूरा एशिया से ही निकल जाओ, क्योंकि तुम आदमी अच्छा नहीं है। अब जैसे ही हम ऐसा बोले, वो आदमी क्या किया, उड़ गया वहां से, है ना। उड़ गया मतलब वो पूरा एशिया से ही उड़ गया। याद रखना है इंडिया से तो वो गया ही, साथ में पूरा एशिया से ही क्या हो गया, वो उड़ गया। कौन आदमी, निकल, यानी कि जिसको हम निकाल दिए घर से। याद रखना है निकल से याद रखना है इंडोनेशिया, इंडिया एशिया दोनों का यहाँ उच्चारण आ रहा है। तो निकल उत्पादन में इंडोनेशिया, और भारत में याद रखना उड़ीसा, यानी कि उड़ गया। जिसको हम निकाल देंगे वो क्या करेगा, घर से बाहर निकलेगा, मतलब उड़ गया, है ना। चलिए क्लियर है, बहुत फनी है और सब लोग को इसी तरीके से याद भी होना है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्रोमाइट, क्रोमाइट में क्या हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका, और यहाँ याद रखना है उड़ीसा, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका उड़ीसा। अब देखिए इसको कैसे रिलेट करेंगे, देखिए क्रो से याद रखना है कौआ, क्रो मतलब कौआ, CROW, क्रोमिस, कौआ। अब कौआ क्या करता है, हमेशा कोई ना कोई चीज छीन करके उड़ जाता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं, आएगा छीनेगा उड़ जाएगा, है ना। तो याद रखना है क्रोमाइट में सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका, और भारत में याद रखना है उड़ीसा। कहिए याद हो गया सबको, सबसे ज्यादा कहाँ होता है क्रोमाइट का उत्पादन, दक्षिण अफ्रीका, और याद रखना है उड़ीसा। खासकर सोना चांदी वगैरह ये सब लॉग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद हो गया सबको, क्रो से याद रखना है कौआ, और कौआ कोई भी चीज लेकर के क्या करता है, उड़ जाता है छीन करके। तो दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा। चलिए सबको याद हो गया, अब हो गया खत्म, मात्र 3 को बचा। अब यहाँ देखिए प्लेटिनम, यहाँ पर आपको लास्ट में दिख रहा होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम अगर हम कोई चीज प्लेट में भी खा रहे हैं तो भी वो कौआ आएगा और क्या करेगा, उड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर दोनों दोनों एक ही चीज है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा दोनों में क्या है, एक क्रोमाइट है, एक प्लेटिनम है। मान लीजिए प्लेट में हम कोई चीज खा रहे हैं, कौआ देखा भाई रोटी है, वो क्या किया, ऊपर से आया छीना और उड़ गया। तो याद रखना क्रोमाइट प्लेटिनम में दक्षिण अफ्रीका और उड़ीसा हो जाएगा भारत में। और टीन और सीसा में चीन, और यहाँ याद रखना है। चलिए टीन में क्या है, चीन सबसे ज्यादा, टीन चीन सेम वॉइस है। टीन में सबसे ज्यादा उत्पादन में कौन सा है, चीन, और भारत में याद रखना है छत्तीसगढ़। चलिए तो उम्मीद करेंगे आज की क्लास सबको बहुत अच्छा लगा होगा, और हमने जितना भी होता है, हमसे जितना कोशिश हो सका उतना हमने आप सबको याद करवा दिया। और बहुत ही देखिए कितना सारा है ना, और इसको हमने बिल्कुल इजी तरीके से आप सबको याद करवा दिया। देखिए छोटा सा है, देखे में आप सबको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। चलिए
यही था, और यहाँ से अक्सर एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है, तो हमने याद करवा दिया। अगर क्लास अच्छी लगे तो इसको एक बार शेयर करिएगा, और इसी तरह का क्लास देखने के लिए कोई भी टॉपिक चाहिए, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, कोई भी टॉपिक का ट्रिक चाहिए, सीधा कमेंट में लिखिए, अगला दिन आपके सामने। ठीक है, चलिए मिलते हैं।